गुरु धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जन्म साखी 10 गुरुओं की। सूरज प्रकाश ग्रंथ। साखी गुरु अर्जन देव जी की। चंदू की पुत्र वधू की श्रद्धा। इतने सख्त कष्ट सहन करके जब गुरुजी अडोल रहे तो चंदू ने अपने आदमियों से सलाह की कि इनके धर्म को नष्ट करने के लिए सुबह इन्हें मरी हुई गाय के कच्चे चमड़े में सिलवा दो। धन गुरु नानक। जैसे जैसे चमड़ा सूखेगा वैसे वैसे इनका शरीर को कष्ट होगा और इनका हिंदू धर्म भी नष्ट हो जाएगा। धन गुरु नानक। चंदू की यह सलाह उसकी पुत्रवधू जो गुरु घर के किसी श्रद्धालु की लड़की थी ने जब सुनी तो वह मन में बहुत दुखी हुई और आधी रात का समय देखकर उठकर गुरुजी के बंदी गृह के पास आई। पहरेदार सिपाहियों को कुछ लालच देकर गुरुजी के पास पहुंचकर उनके चरणों पर माथा टेका और प्रार्थना की, महाराज, मेरे पापी ससुर ने आप जी को सुबह गाय के कच्चे चमड़े में सिलवाने का हुक्म दे दिया है। आप जी के शरीर को कष्ट सुनकर मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा कोई वश नहीं चलता। आप अंतर्यामी घट घट को जानने वाले हो। जिस तरह हो अपने धर्म को नष्ट होने से बचा लो। धन गुरु नानक। गुरुजी ने कहा, बेटी तुम चिंता न करो, अपने घर जाकर आराम करो, हमें कोई कष्ट नहीं होगा। धन गुरु नानक। गुरुजी ने शरीर त्यागना। जब दिन निकला तो चंदू ने फिर गुरुजी के पास आकर अपनी बात मानने के लिए कहा, परंतु जब फिर गुरुजी ने उसकी बात न मानी तो उसने कहा, आज आपको मृत गाय के कच्चे चमड़े में सिलवा दिया जाएगा। उसकी बात को सुनकर गुरुजी ने कहा, पहले हम रावी नदी में स्नान करना चाहते हैं, फिर जो आपकी इच्छा हो कर लेना। धन गुरु नानक। गुरुजी की यह बात सुनकर चंदू बहुत खुश हुआ कि इनके छालों से सड़े हुए शरीर को जब नदी का ठंडा पानी लगेगा तो यह और भी दुखी होंगे। अच्छा है, इनको स्नान की आज्ञा दे दी जाए। धन गुरु नानक। यह सोच विचार करके चंदू ने अपने सिपाहियों को कहा कि जाओ, आज इनको रावी में स्नान करा लाओ। तब गुरुजी ने अपने 5 साथी सिखों को साथ लेकर सिपाहियों सहित रावी पर आ गए तो गुरुजी ने नदी के किनारे बैठकर चादर ओढ़कर जपजी साहिब का पाठ करके भाई लंगा आदि सिखों को कहा कि अब हमारी परलोक गमन की तैयारी है। धन गुरु नानक। आपने श्री हरगोबिंद जी को धन गुरु नानक। आपने श्री हरगोबिंद जी को धैर्य देना और कहना कि शोक नहीं करना, करतार का हुक्म मानना, हमारे शरीर को जल प्रवाही करना, संस्कार न करना। धन गुरु नानक। तदुपरांत गुरुजी रावी में प्रवेश करके अपना शरीर त्याग कर सचखंड जा विराजे। उस दिन ज्येष्ठ सुदी 34 संवत विक्रमी थी। गुरुजी के ज्योति ज्योत समाने का सारे शहर में बड़ा शोक मनाया गया। गुरुजी के शरीर त्यागने के साथ पर गुरुद्वारा डेरा साहिब लाहौर शाही किले के पास विद्यमान है। धन गुरु नानक। अमृतसर पहुंचकर सिखों ने साखा बताना। भाई जेठा आदि 5 सिखों ने गुरु साहिब जी को शहीदी की खबर जिस समय अमृतसर आकर माता जी और सिख संगत को बताई तो सबको बड़ा शोक हुआ। अफसोस प्रकट करने के लिए
रिश्तेदार और सिख अमृतसर आ गए। बाबा बुड्ढा जी ने सबको धैर्य देने के लिए कहा कि आप गुरुजी की वाणी का स्मरण करो। गुरुजी लोग भलाई और परोपकार के अनंत काम करके अपने वैकुंठ धाम को गए हैं। उनके लिए शोक करना उचित नहीं है। शोक उनके लिए करना उचित होता है जो अपनी सारी उम्र जगत के भोग विलास में लगाकर सत्संग और नाम स्मरण के बिना ही व्यतीत कर जाते हैं। इस तरह भाई बुड्ढा जी ने सबको समझाकर धैर्य दिया और शांत करके बिठाया। धन गुरु नानक। प्रसंग श्री गुरु अर्जन देव जी का समाप्त हुआ। धन गुरु नानक। वाहे गुरु जी का खालसा श्री वाहे गुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।